तो दरअसल आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह पैसों को लेकर अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब अभय सिंह कनाडा में जॉब करते थे तो उनकी सैलरी सालाना 36 लाख रुपए थी, यानी कि 3 लाख रुपए महीना। माना जा रहा है कि इन्हीं जमा किए हुए पैसे को लेकर आईआईटी बाबा दर्शन की खोज में निकले, लेकिन जिन्होंने अभय सिंह को महाकुंभ लाया उन्हीं को अभय सिंह ने अपनी हनक दिखा दी है। ये तमाम नए खुलासे सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आईआईटी बाबा प्रपंच कर रहे हैं। उनकी असलियत क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। 36 लाख सैलरी का पैकेज छोड़ अध्यात्म और दर्शन पर निकले अभय सिंह को महाकुंभ में फेम मिला। मीडिया में छाने के बाद हर व्यक्ति अभय सिंह से प्रभावित होने लगा, लेकिन अभय सिंह के पीछे का किरदार बेहद ही भ्रामक लग रहा है। दुनिया से परे होने की बात कहने वाले अभय सिंह के पास करोड़ों रुपए हैं, जिनका वो खुद जिक्र कर चुके हैं। Today I will tell you live, okay? I will deconstruct live human forms for you. जिम्मेदारी अपनी जगह है, बाकी सारी चीजें अध्यात्म, गुरु किसी को बना देना, किसी राह पर चलना, वो सारी चीजें अलग है। क्या ये ठीक है अपनी जिम्मेदारी से भागना? कौन सी जिम्मेदारी से? क्या ये ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? कैसी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी जो थी, जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो, उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ नहीं, ये अभी उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। बाबा के पास पैसे होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो लोगों को रोजगार देने की बात भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास रोजगार की कमी नहीं है। दरअसल उन पर सवाल उठ रहे थे कि उन्हें रोजगार नहीं मिला, इसलिए सन्यासी बन गए। एक बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था। तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी कभी नहीं थी ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं, आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है। दरअसल अभय सिंह अपने माता पिता से बेहद खफा हैं। उनका दावा है कि उन्हीं के बीच होने वाली लड़ाई झगड़ों की वजह से उन्होंने घर बार छोड़ा। महिला अपराध को देखकर उनको महिलाओं के प्रति दया भावना आती थी। इसी भावना से उनकी गर्लफ्रेंड भी बनी और 4 साल तक रिलेशन में रहे। उनका कहना है कि यहीं से उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ ली। जी कार्यकर्ता भी वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना। अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ। महादेव की जो एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ। मैं कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम। मैं काशी में गया, उन्होंने इतने सारे इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहाँ पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहाँ पे। हालांकि अभय सिंह के पिता भी कह चुके हैं कि आईआईटी बाबा यानी उनके बेटे का अध्यात्म से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। कई बार फेम की ही वजह से, लेकिन कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं, वो समझ में नहीं आई है उनको। वो सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है कि हाँ अब ये चीज, वो पहले उनको डर लग रहा था कि ये चीज है कि नहीं है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले मैं अकेला खड़ा था तो मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब दूसरे लोग खड़े हैं तो वो भी खड़े होना चाहते हैं। फिलहाल अभय सिंह को अखाड़े ने बाहर कर दिया है, लेकिन जो सन्यासी अभय सिंह को महाकुंभ लेकर आया उसने भी कई खुलासे किए जो चौंकाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
प्रयागराज महाकुंभ में आए अभय सिंह मसानी गोरख उर्फ आईआईटी बाबा की पूरे देश में चर्चा हो रही है। और इसी बीच न्यूज 18 ने पहली बार बाबा से खास बातचीत में उन अनसुने रहस्य पर विस्तार से चर्चा की जिन्हें अभी तक कोई नहीं जानता है। आईआईटी बाबा की उस किताब पर भी विस्तार से चर्चा हुई जिसे बाबा पढ़कर अध्यात्म से जुड़े हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ में इस बार सिर्फ नदियों का संगम ही नहीं बल्कि कई विद्वानों का संगम भी देखने को मिला। इसी में आईआईटी वाले बाबा की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उनकी बातों को लेकर कई लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। अभय सिंह मसानी गोरख उर्फ आईआईटी बाबा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपनी जिंदगी के अनसुने रहस्यों पर विस्तार से संवाद किया। आईआईटी बाबा ने बताया कि उनके अध्यात्म से जुड़ने का कारणों में आज भी लोग बड़ी रुचि रखते हैं। तो फिर एक बार करने को तो जैसे मैं चीजों को टाइमलाइन में बदल भी सकता हूँ बहुत बार। इसका भी मैंने पूरे तरीके भी दिखाए थे लोगों को। जब मैं यात्रा पे था ना तब मैं वीडियो डाली थी कि जैसे मान लो मेरे को आगे मान लो मैं जा रहा हूँ रात को 12 बजे, वो कुत्ते उत्तों का ये सबको डर रहता है। वही गाँव में तो जा रहे हैं, वहाँ पे कुत्ते भी खतरनाक होते हैं क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स के हिसाब से वो देखते हैं कि वो अलर्ट रहते हैं हमेशा, क्योंकि सही में थ्रेट होती है वाइल्ड एनिमल्स की वहाँ पे। तो मैंने उसको समझाया लोगों के, इसको मैं 4-5 तरीके से हैंडल कर सकता हूँ सिचुएशन को कि या तो मैं वो टाइमलाइन के अंदर पहले ही उस चीज को हटा दूं कि ये होगा ही नहीं तो वो होगी ही नहीं, ये तो मैं उसको भी एडिट कर सकता हूँ, काल को भी। या फिर मैं वहां जाके काल भैरव का रूप ले लूं तो कुत्ता आके मेरे सामने ही दुम हिलाने लग जाएगा, उस वाली ऊर्जा में मैं गया तो। या मैं बिल्कुल ही सस्पेंशन में चला जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा भक्ति के अंदर। तो वो 4-5 तरीके हैं। तो वहां पे जब आपने देखा तो मुझे लगा कि हाँ इसको इंटरेस्ट तो है, हाँ चलो फिर इंटरेस्ट है तो फॉलो करते हैं, अब देखते हैं कितनी गहराई है। तो आपने फिर वो सवाल भी बिल्कुल वो एक्यूरेटली जब आपने एक्सप्लेन कर रहा था तो आप समझ रहे थे। बहुत सारे रिपोर्टर जैसे है वो सिर्फ जैसे डायरी का फुटेज के लिए वैसे बोलते हैं हाँ कुछ समझा दीजिए, उनको पर्सनली समझने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब मैं आपको बता रहा था तो आप हर चीज के बारे में पूछा था, इसके बारे में बताइए, नहीं तो ऐसे मान लो थोड़ा सा बताया, बोले कि हाँ ये तो हो गया फुटेज, अपना काम करो, दूसरी चीज के बारे में जानना है। सोचा कि हाँ इसको सही में जानकारी के बारे में इंटरेस्ट है, इन सब चीजों के बारे में। आईआईटी बाबा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने उन रहस्यों से भी पर्दा उठाया कि कैसे उन्होंने लोगों की जिंदगी में चल रही अस्थिरता को खत्म किया। आईआईटी बाबा के बताए गए रास्ते पर चलकर उन लोगों को काफी फायदा भी मिला। वो बूढ़ी सी थी, वो भी भक्ति करती थी। तो जब मैं वहाँ पे था तो मैं उनको बहुत बार बुलाता था, मैं कहा आइए। उनको भी मैंने पूरा बताया हुआ था कि हाँ देखो ऐसे धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे ऐसे होता है, तो इस युग में जैसे है वो मैं करूंगा ना वो वाला काम। अब वो तो फिर भी थोड़ा सा मान लेते थे कि हाँ सही है। अब घर वाले तो लेकिन ये सब देख के उनको तो ऐसे लगता था पता नहीं क्या कर रहा है। वो जैसे लेके भी आए दूसरे लोगों को, कोई उनके परिवार में अगर मेंटली लाइक थोड़ा सा ऐसे चैलेंज भी था ना, तो हाँ इसके बारे में कुछ बताओ। न्यूरोलॉजी वाले भी 1-2 जो उनके जान पहचान वाले थे, एक दूसरी भी थी वो भी, उनको भी थोड़ा सा मतलब आई थिंक कनेक्शन है कोई तो स्पिरिचुअल, तो उनको 6 सेंस के हिसाब से काफी चीजें पता चलती है उनको। तो वो भी आए थे कि हाँ अच्छा इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे करते हैं, ये सब कैसे होता है। आईआईटी बाबा ने विज्ञान के जरिए कैसे आध्यात्म से जुड़ा जा सकता है उस जरिए पर भी विस्तार से चर्चा की। नहीं वो विज्ञान से धर्म का थोड़ा अलग है। जैसे धर्म तो क्या है कि जब आप वो भगवान के ज्ञान या उसको पूरा समझ लेते हो तब उसके बाद अब जीवन के अंदर कैसा आचरण करो वो धर्म बताता है। तो उसको समझने के लिए विज्ञान एक पहलू है। अब उसको लेकिन विज्ञान राष्ट्र तक नहीं जा पाएगा भाई, उसमें वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो आनंद में कोश तक नहीं जाता, वो विज्ञान में कोश तक ही रहता है। अच्छा। आनंद में कोश में जाने के लिए वो एक जो जंप करना पड़ता है लास्ट वाला, जो दिन आपने बताया था 5 कोश। हाँ तो अगर लाइफ को बेहतर समझना है तो हमको आनंदमय कोश से ही हम समझ सकते हैं। हाँ ब्लिसफुल जो स्टेट होता है ना, चिदानंद रूपा या सत्य चांद जिसको बोलते लोग, सत्यम शिवम सुंदरम, वो वही वाली चीज है। उसके लिए वो विज्ञान के भी परे वाले जो कोश है उसमें जाना पड़ता है। तो मतलब वो सोचना भी बंद करना पड़ता है, बट वो वहां तक की सीढ़ी बनाई जा सकती है विज्ञान के थ्रू।
आईआईटी बाबा न्यूज 18 से संवाद के दौरान अपने महाकुंभ में आने के उद्देश्य पर बड़े विस्तार से चर्चा की। आईआईटी बाबा ने महाकुंभ में आकर बड़े बड़े अखाड़ों के महात्माओं से क्या जानना चाहा, उस रहस्य से भी पर्दा हटाया। उस टाइम पे तो मैं जैसे पूरे सड़कों पे पूरे टाइम मंत्र जाप करते हुए घूमता रहता था। एक दिन तो जैसे मैं देवी मंत्र जाप करते हुए घूम रहा था सारी सड़कों पे, ऐसे में घूमता रहता था, अपना ध्यान में रहो। और चूंकि मेरा मेन काम वही था ना, जब मैं आया था कि यहाँ पे इतने बड़े लोग आए हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग टाइप के महात्मा है, उनको अलग अलग टाइप का ज्ञान है, अलग अलग टाइप की सिद्धियां हैं, सबके साथ बैठेंगे, अब देखेंगे हाँ तंत्र वाला वो क्या करता है, ये वाला क्या करते हैं, ये वाला क्या करते हैं, वही तो करे ना, ताकि सारी चीजों को उसको एक साथ इकट्ठी करके वो जैसे समझ रहे हैं वो भी समझो कि उन्होंने कैसे समझा है, कौन सा शब्द यूज करके उन्होंने समझा है, ताकि वो शब्द यूज करके और ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। बता दें कि महाकुंभ मेले में आईआईटी बाबा की उपस्थिति से लोगों के बीच जिज्ञासा लगातार बनी हुई है। आज भी लोग उनके इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने धन के बजाय ज्ञान की खोज को प्राथमिकता दी, क्योंकि अभय सिंह मसानी गोरख उर्फ आईआईटी बाबा का मानना है कि सब कुछ शिव है, सत्य शिव है और शिव सुंदर है। प्रयागराज से आलोक शुक्ला के साथ न्यूज़ 18।